सिद्धार्थ कुमार जी कह रहे हैं वास्तु के हिसाब से अपने घर को किस प्रकार बनाएं। ये प्रश्न बहुत अच्छा है क्योंकि लोगों को ये ज्ञात नहीं होता कि हम घर में बनाने में क्या क्या सावधानी रखें, क्या क्या ध्यान रखें। तो पहली बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, अपने घर में कभी भी अपने बाथरूम को, लैट बाथ को कभी भी ईशान कोण में नहीं बनाना चाहिए। ईशान कोण में सदा मंदिर होता है। ईशान कोण बोले तो पूरब और उत्तर के कोने को ईशान कहते हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। तो पूरब और उत्तर का जो कोना है उसे ईशान कोण कहते हैं। तो ईशान कोण में कभी लैट बात नहीं, वहां सदा भगवान का स्थान होता है। आपके घर में भगवान का स्थान कहाँ? पूर्व दिशा और उत्तर दिशा का जो कोना है वो क्या है? ईशान। ईशान आप गूगल पे देख लें कि ईशान दिशा किसे कहते हैं तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। दूसरा, यदि जैसे आपका ईशान कोण में घर है, अब घर में जैसे घर नहीं कमरा, जैसे कमरे का भी एक वास्तु होता है। जैसे कमरे में 4 कोने होते हैं। कमरा कितने कोने का होता है? 4 कोने का होता है। तो 4 कोने में एक कोना हो गया, एक दीवार हो गई पूर्वी दीवार, एक पश्चिमी, एक उत्तरी, एक दक्षिणी। तो कमरे में भी जो दक्षिण की दीवार है, लैट बाथ कहाँ होना चाहिए? दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण या पश्चिम में। कमरे के भी जो 4 दीवारें हैं उनमें भी दक्षिण पश्चिम की तरह लैट बाथ होनी चाहिए। भगवान का स्थान ईशान में। और भोजन कहाँ होना चाहिए? रसोई, किचन, वो आग्नेय कोण में होना चाहिए। और महिलाएं जब भोजन बनाएं तो उनका मुख पूर्व दिशा की ओर होना बड़ा शुभ होता है। आप महिलाओं का भोजन बनाते समय मुख किस तरफ होना चाहिए? पूर्व दिशा में। और आग्नेय कोण किसे कहते हैं? दक्षिण और पूरब के कोने को आग्नेय कहते हैं, दक्षिण और पूर्व के कोने को आग्नेय कोण कहते हैं। तो वहां आपकी रसोई होनी चाहिए। पति पत्नी का रूम कहाँ होना चाहिए? मास्टर बेडरूम कहाँ होना चाहिए? घर का मालिक, घर का पुरुष, घर का मुखिया किस दिशा में सोए? घर का मालिक जिस दिशा में सोता है उस दिशा से बहुत बड़ा प्रभाव घर में पड़ता है। किस दिशा में आपको सोना चाहिए? सोने की सही दिशा क्या है और सोने का सही स्थान क्या है, समझिएगा। पति पत्नी को, घर के मालिक को, जैसे आपके घर में आपके मुखिया अभी प्रेजेंट में दादाजी हैं तो दादाजी का रूम कहाँ होना चाहिए? यदि आपके घर में मुखिया पिताजी हैं तो पिताजी का रूम कहाँ? और यदि मुखिया आप हैं तो रूम कहाँ? तीनों का रूम एक ही स्थान पर होगा और वो है आपके घर का दक्षिणी हिस्सा, दक्षिण की तरफ, दक्षिण और पश्चिम की ओर, दक्षिण और पश्चिम की कोने में वो आपका रूम होगा, मास्टर बेडरूम, ठीक है। कहाँ? दक्षिण और पश्चिम के कोने में वो आपका मास्टर बेडरूम होगा। वहां पर वास्तु देवता के चरण होते हैं। एक्चुअली ईशान की तरफ वास्तु देवता के मुख होता है और दक्षिण और पश्चिम की ओर वास्तु देवता के चरण होते हैं। तो जब आप उनके चरणों में सोएंगे, चरणों में रहेंगे तो वो सदा कृपा बरसाएंगे। आप किसी के सिर पे बैठ जाओ तो बिगड़ जाएगा, सिर पे खड़ा होता है, सिर पे बैठता है। और किसी के पांव पकड़ लो, बड़ा खुश होता है। तो वास्तु देवता के चरणों में रहना चाहिए। तो पति पत्नी को, घर के मुखिया को वहां सोना चाहिए। घर का जो मुखिया है, जो कमाता है, वो मुखिया है, वो वहां सोए, ठीक है। बाकी लोग कहीं भी सो सकते हैं। तो ये घर का कुछ वास्तु है ना। सीढ़ियां कभी ईशान कोण में नहीं होनी चाहिए। सीढ़ियां ईशान कोण में नहीं होनी चाहिए। सीढ़ियां हमेशा दक्षिण पश्चिम की ओर हों तो ज्यादा शुभ है, ठीक है। तो जितना भी बाहर का सामान है वो दक्षिण पश्चिम में हो और लैट बाथ भी दक्षिण पश्चिम में हो। शुद्धता, रसोई है और ये शुद्ध चीजें, ये सब ईशान और आग्नेय की तरफ होना चाहिए। आपके घर का मुख्य द्वार, यदि आपका प्लॉट पूर्वी मुखी है तो पूर्व में कहाँ दरवाजा हो? बहुत सारे इसमें ज्ञान है। प्रत्येक दिशा में 9 दरवाजे वास्तु देता है। अब 9 दरवाजे में हर दरवाजे का अपना अपना फल है, उसकी बड़ी विस्तृत चर्चा करेंगे तो ही होगी। अभी आप इतना ही समझो जितना हमने समझाया है। तो ये प्रश्न सिद्धार्थ कुमार जी का था।